नमस्कार, मैं हूं गौरव और आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बैलेट बॉक्स में। आज हम जिस शहर में पहुंचे हैं, शहर की अपनी ही पहचान है। 2014 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, जहां पर मोदी लहर कही गई थी, उसी विपरीत परिस्थितियों में, जहां सभी दलों के लिए विपरीत परिस्थिति थी, लेकिन इस शहर से या कहें इस जिले से सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने बतौर सांसद जीत दर्ज की। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। हम पहुंच गए हैं आज आजमगढ़ में और आजमगढ़ की जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए कि आजमगढ़ का कितना विकास हुआ है। पिछले अगर 4-4.5 सालों की हम बात करें तो कितना कुछ परिवर्तन आ पाया है। यहाँ जो तमाम क्षेत्र हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, या फिर तमाम और जो क्षेत्र हैं उसमें कितना परिवर्तन आया है। और आगे आने वाली अगर हम बात करें 2017 विधानसभा चुनाव में, तो जनता इस बार किस पर भरोसा करेगी और किस ओर जनता जाएगी, हम जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपसे परिचय करवाना चाहेंगे यहाँ पर तमाम जो हमारे साथ राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि मौजूद हैं, यहाँ से हम आपका परिचय करवा दें। कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं सुनील कुमार जी, सर आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। भाजपा से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सहजानंद राय जी, सर आपका भी स्वागत है। बसपा से हमारे पास हैं राम जन्म मौर्य जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। एसपी यानी कि सपा से जो है अपना पक्ष रखेंगे एसके सतेन जी, सर आपका बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय उलेमा से भी हमारे साथ यहाँ पर नूरुल जी मौजूद हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जनता का रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 4 साल में, 4.5 साल में कितना बदलाव आया है आजमगढ़ में, क्योंकि ये सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह का गढ़ है। यहाँ से बतौर सांसद उन्होंने 2014 में जीत दर्ज की थी और राज्य सरकार की यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो सपा की सरकार है। और ऐसे में कितना परिवर्तन यहाँ पर आ पाया है, सर आपसे चालू करेंगे। किस तरीके से आप देखते हैं जो 4-4.5 साल का जो वक्त बीता है। आजमगढ़ की बात करें, यहाँ के सांसद मुलायम सिंह यादव हैं और सरकार भी जो है सूबे में वो सपा की है। कितना परिवर्तन आया है यहाँ पर? देखिए, ज़िले में विकास बहुत कुछ हुआ है। ये मुलायम सिंह राष्ट्रीय नेता हैं, सारा उन्हीं का सपा के बड़ी भारी ताकत और हिंदुस्तान नेता हैं। लेकिन आजमगढ़ में विकास हुआ है, उसमें कहीं हम अनदेखी राजनीति की बात को नहीं करते हैं। कहाँ विकास हुआ है, किस क्षेत्र में विकास हुआ है? देखिए, कुछ तो सड़कें बन गई, कई जगह विकास हुआ है, ये तो हम मानते हैं। मतलब आप कहीं कमी नहीं पाते हैं आजमगढ़ में? नहीं, कमी तो बहुत है। कमी तो लाते हैं जो उसके करता धरता है, उनकी वजह से कमियां आती हैं। जो हम सलाहकार हैं, हमारी वजह से कमी आ सकती है। विकास के लिए पैसा बहुत आया। तो 2017 में क्या जनता फिर 2017 में क्या होगा वो सबसे पूछेंगे क्या होगा, हम ही नहीं बता पाएंगे क्या होगा। और आगे सामने आ रहा है, जनता बड़ी चालाक है। अभी मेरे साथ ही झगड़ा करे नोट वाले पर। सुनिए, चलिए ठीक है, नहीं, आज हम आजमगढ़ की बात करेंगे सर, सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ की बात करेंगे। सर आपको क्या लगता है कितना परिवर्तन आया है पिछले 4-4.5 साल? काफी काम हुआ यहाँ पर जी। और अगर कमी की बात करें, सड़कों की बात करें, कहीं कोई कमी नहीं दिखाई देती? कोई कमी नहीं। चलिए, और भी यहाँ पर लोग हैं, तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए सर, युवाओं के लिए यहाँ पर रोजगार के क्या साधन है, क्या माध्यम? के लिए कुछ नहीं किया गया है। आज पूर्वांचल में आजमगढ़ ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज्यादा पलायन जो दुबई और बाहर के खाड़ी देशों के लिए होता है। यहाँ एक अदद यूनिवर्सिटी की मांग हम लोगों ने किया था, मुलायम सिंह यादव जी ने एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सके यहाँ के लिए। और यही नहीं, यहाँ के लिए शिक्षा के लिए न यहाँ ITI कॉलेज, न यहाँ पे कोई एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, न यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज है। और आप जान सकते हैं कि यहाँ की सड़कें जो कह रहे हैं लोग, गली गली में तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई जो है वो सड़कें हैं। आप ये भी जान लीजिए, युवाओं के लिए जो सबसे युवाओं को चाहिए होता है, शिक्षा चाहिए होती है। शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है। युवाओं को रोजगार चाहिए होता है, उसकी व्यवस्था नहीं है। महिलाओं के लिए, महिलाओं में सबसे ज्यादा अपराध जो है आजकल आजमगढ़ में हो रहे हैं। आप डेली अगर यहाँ के अखबारों को उठाकर देखिए, रोज बलात्कार, लूट, डकैती, हत्याएं हो रही हैं। क्या कर रही है यहाँ की सरकार? पुलिस की व्यवस्था ध्वस्त है। युवाओं के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। 2017 विधानसभा चुनाव में आप क्या उम्मीद करते हैं, आप किस पर भरोसा दिखाएं? नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्हीं के आशीर्वाद से भाजपा का मुख्यमंत्री यहाँ बनेगा। चलिए, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर आप बताइए, आप क्या परिवर्तन देख पा रहे हैं? आजमगढ़ की बात करें, सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र है ये, कितना परिवर्तन, आप कितना विकास आप देख पा रहे हैं आजमगढ़? जो परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हुआ। कहाँ कमी है? पूरी कमी है। क्या आजमगढ़ सफाई हो गया? आजमगढ़ सफाई तो हुआ नहीं।
जो मुलायम सिंह के परिवार ने सफाई को विकसित किया है, जिस हिसाब से डेवलप किया, क्या आजमगढ़ के सांसद हैं उन्होंने क्या किया है? आप बताइए। चलिए कहाँ कमी आप पाते हैं, कहाँ? यहाँ ना सीवर लाइन बनी, ना यहाँ कोई ब्रिज बना, ना कोई ये फ्लाईओवर बना। आजमगढ़ का कुछ नहीं विकास हुआ है। चलिए सीधे सीधे हम रुक करेंगे सपा का। यहाँ पर आप सर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पार्टी का। जनता जो कह रही है, युवा जो कह रहे हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पूरा सूबा जो अगर कहें उत्तर प्रदेश चल रहा है, ऐसे में रोजगार के साधन नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। और आगे अगर आप 2017 विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो आप किस तरीके से युवाओं को ये बात बताएंगे कि आप विकास कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार युवाओं की बात करते हैं। सबसे पहले तो अपने मित्र भाई लोग को बता देना चाहता हूँ, जिस हिसाब से कहें कि आजमगढ़ में कुछ नहीं है, तो आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ से लालगंज के पास बन रहा है, जो पहले की सरकार बनवाना चाह रही थी, नहीं बनवा पाई, आज भी वो कंप्लीट हो रहा है। और कृषि विश्वविद्यालय का कैंपस भी है, वो भी यहाँ पे बन रहा है। तो इन सब क्षेत्रों में विकास हुआ। जहाँ तक की बात है विश्वविद्यालय की, विश्वविद्यालय जी के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगली सरकार जब हमारी आएगी तो विश्वविद्यालय भी दे देंगे, तो इस हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में कोई कमी नहीं रह जाएगी। और दूसरा चीज है, समाजवादी पार्टी आजमगढ़ के विकास के लिए हमेशा काम की है। आप सामने देखेंगे विकास भवन भी अगर बना होगा तो समाजवादी पार्टी बनाई है शुरू से। और माननीय सांसद यहाँ के मुलायम सिंह यादव जी जब से हुए हैं तब से विकास की गंगा बह चुकी है, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे यहाँ का हॉस्पिटल का क्षेत्र रहा हो, हर क्षेत्र में यहाँ पे काम हुआ है। विपक्ष का जो है हमेशा आरोप लगाने का धंधा रहा है, वो बार बार भ्रष्टाचार को आरोप लगाता है, लेकिन ये नहीं देखता कि यहाँ पे उन्होंने विकास कराया कि नहीं कराया। अगर मैं जैसे अभी एक सज्जन ने पूछा क्या ये सैफई बन गया है, क्या अभी भी कमियां तो हैं? क्योंकि हम जौनपुर आजमगढ़ रूट की अगर हम बात करें, जौनपुर से 20 किलोमीटर पहले, आजमगढ़ से 20 किलोमीटर पहले, 10 किलोमीटर पहले सड़क का बुरा हाल है। अगर ये कहें कि सड़कों पर गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में ही पूरी सड़क है। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि आजमगढ़ से बनारस वाली रोड केंद्र सरकार की है, और वह केंद्र सरकार जब से अपने ली है उसको मेंटेन नहीं कर रही है। एक तरफ बनवा रही तो उसको मेंटेन करने उसकी जिम्मेदारी है। और समाजवादी तो पार्टी, क्या केंद्र और राज्य के बीच में ही जनता पिसके रह समाजवादी जाएगी? पार्टी 2 बार उसमें धरना दे चुकी है। वहां पर केंद्र सरकार जब जब धरना दी है, केंद्र सरकार ने उस गड्ढों को भरवाया है। और जो राज्य सरकार की सड़कें हैं वो सही बन रही है। चाहे आजमगढ़ से मऊ का देख लीजिए, 4 लेन का सड़क लगातार बन रहा है, डोरी घाट पे भी काम चल रहा है। और दूसरे जो राज्य सरकार की सड़कें हैं, सब सड़कें जो है सही चल रही हैं। चलिए और भी जनता का यहाँ पर रुक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर आप बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं आजमगढ़ का विकास पिछले 4 साल 4.5 साल में कितना हुआ है? आजमगढ़ का बहुत विकास हुआ है जब से नेताजी आए हैं। यहाँ हर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का भी शिलान्यास हो चुका है। और नगर का भी हम कहेंगे कि नगर का भी विकास उसमें भी हुआ है, जिले का भी विकास हुआ। जो भाई साहब कहें ब्रिज नहीं बना है, 3 ब्रिज बना है। और मैं बता रहा हूँ कि नगर पालिका के द्वारा सीवर भी बना है। ये भले कहते हूँ, लेकिन मैं ये भी दावा के साथ कहूँगा, तो आजमगढ़ की जनता 2017 में फिर से जो है सपा पर भरोसा करेगी? हाँ, एकदम भरोसा करेगी। चलिए आप बताइए सर। पूरा भरोसा करेगी समाजवादी पार्टी, फिर दोबारा 2017 में वापस आएगी। यहाँ की अगर आजमगढ़ की बात करें तो कहाँ कहाँ पे आप विकास देख पा रहे हैं? विकास के चारों तरफ ही विकास नजर आ रहा है। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, मेडिकल लाइन में देख लीजिए, अतरौलिया में 200 बेड का हॉस्पिटल, आपका मेडिकल कॉलेज 200 बेड का, आपकी जो शिक्षा क्षेत्र में सीटें बढ़ाई गई, ओवरब्रिज 3 ओवरब्रिज आजमगढ़ में बन रही है। आपके छतवारे पर हर जगह सड़क के मामले में बहुत बढ़िया काम हुआ है। नगर के आप यहाँ नगर पालिका में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। विकास चारों तरफ चलिए आप कुछ बताना चाह रहे हैं? ऐसा है कि हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, बस एक लाइन ये कहेंगे कि समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र से जो चीज़ें घोषणा पत्र में थी उससे ज़्यादा काम किया। घोषणा पत्र से ज्यादा काम हुआ है। यहाँ पीछे हम चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आम जन सुविधाएं हैं? अगर हम जितने भी जो सभी क्षेत्र हैं अगर बात करें तो वहाँ पर क्या सम्मानजनक स्थिति है, विकास हुआ है? आजमगढ़ में जितना विकास हुआ है अभी तक किसी पार्टी ने नहीं किया। जो भी यहाँ भी जितनी भी एक भी ईंट रखी गई है वो समाजवादी पार्टी ने रखी है। यहाँ का कलेक्ट्रेट देख लीजिए, किसान विश्वविद्यालय देख लीजिए, यहाँ ओवर ब्रिज देख लीजिए, अभी 2 ओवर ब्रिज और बन रहे हैं नए। और 100 बेड का यहाँ मेडिकल कॉलेज हो गया है, जहाँ पर की बच्चों की पढ़ाई होगी, CPMT कॉलेज हो गया। और यहाँ पर मतलब विकास के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया है कि कहीं विकास की कोई चीज़ छुटी हुई हो। और इसके बाद भी 2017 में पूरी तरह समाजवादी पार्टी आ रही है। चलिए सर, आपसे अगर बात करें तो अगर व्यापारियों की बात करें, व्यवसाय की बात करें, तो व्यापारियों के लिए यहाँ का माहौल, आजमगढ़ का माहौल कितना सुलभ हो पाया है? व्यापार कितना बढ़ा है? व्यापार बढ़ा है, अच्छा खासा बढ़ा है।
इसके बारे में हम माननीय नेताजी के शुक्रगुजार हैं और हमारी यहाँ की व्यापारी भाई भी शुक्रगुजार हैं माननीय नेताजी के, क्योंकि नेताजी ने यहाँ किसी एक के लिए कोई काम नहीं किया है, सबके लिए, पूरी जनता के लिए काम किया है। चलिए और भी यहाँ पर हमारे साथ लोग हैं व्यापार मंडल के। सर, आप व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, आप अध्यक्ष भी हैं। सर, आप कितना देखते हैं परिवर्तन कितना हो पाया है? व्यापार की बात करें, व्यवसायियों की बात करें तो कितना उनका जो है विकास हुआ? आजमगढ़ में नेताजी के आने से लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है। यहाँ के लोकल लोगों के ठेकेदार की वजह से जो कमियां रह गई हैं वही दोषी हैं, नेताजी किसी तरह से दोषी नहीं हैं। और मैं जो सरकार ने जितना काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ़ है। फ़र्क बस इतना है कि ठेकेदार अगर गड़बड़ है तो रोडें गड़बड़ बनी हुई हैं और ठेकेदार अच्छा है तो रोडें अच्छी बनी हुई हैं। चलिए, निश्चित तौर पर सर आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जो हम विकास की बात कर रहे हैं, जो जिस तरीके से यहाँ पर जो और भी जो तमाम जो जनता है वो कह रही है कि विकास हुआ है, आप भी क्या उतना विकास देख पाते हैं आजमगढ़ में? नहीं सर, ये बात सही है कि आजमगढ़ में विकास हुआ है। आजमगढ़ हो गया जब से मुलायम सिंह यहाँ से जीत के गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देहात की क्या हाल है हम नहीं जानते। चलिए, यहाँ पर और भी जनता है, इस तरफ हम रुक करेंगे। सर, अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें, इलाज की अगर हम बात करें तो अगर वक्त रहते यहाँ पर किस तरीके के माध्यम है, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने मतलब जनता के लिए यहाँ पर कितनी सहूलियतें हैं आप देख रहे हैं, और किस तरीके से आपको लगता है कि जो है कि जनता को कहीं अगर कोई किसी बेहतर इलाज की ज़रूरत है तो क्या उसे कहीं और जाना पड़ता है, किसी बाहर किसी दूसरे शहर में जाना पड़ता है? यहाँ नेताजी ने अगर सदर अस्पताल है इसको नए तरीके से, और एक तरफ जहाँ सैफई में उन्होंने पीजीआई दिया, आजमगढ़ के लिए भी उन्होंने पीजीआई दिया है। और वो अपने रूप में पिछले 5 साल सरकार में बहुजन सरकार आई थी तो उसमें की कुछ सामानें बिक गई थी, लेकिन आज जो जिस तरह से पीजीआई को लगातार नेताजी प्रयास कर रहे हैं बढ़ाने के लिए, उससे हम यहाँ के आम जनता को चिकित्सा के लिए सुविधा होगी। हम एक बार फिर से जनता का रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आजमगढ़ में इस वक्त क्या स्थिति है। यहाँ पर किसानी भी है, खेती भी है, और तमाम यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके के जो फसल है वो होते हैं। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि किसानी और जो खेती है, किसान यहाँ का कितना समृद्ध हुआ है पिछले 4-4.5 साल की अगर बात करें तो कितना परिवर्तन आया है? सबसे बड़ी जटिल समस्या यहाँ बिजली की है। घोषणा के रूप में कहते हैं कि हम 18 से 20 घंटा बिजली गांव को देंगे। 1977 के लगे हुए एसटी लाइन के पोल्स 700 करोड़ रुपया उनको आया था उसको बदलने के लिए, एक भी खंभे से तार बदला गया हो। ट्रिपिंग होती है, 3-3 दिन बिजली गायब रहती है। कागज में घोषणा है 20 घंटे सप्लाई है, लेकिन ट्रिपिंग की समस्या अब तक इन 4 वर्षों में, मैं गोपालपुर विधानसभा से आता हूं, बिलरियागंज फीडर मूल फीडर है, सबसे बड़ा फीडर है। उसके उत्तर तरफ जाने वाली लाइन 1.5 किलोमीटर जाकर के ब्रेक हो जाती है, वो दूर तक जाती है और सप्ताह में 1 दिन वो शेड्यूल की बिजली दे पाती है, शेष 6 दिन तक ट्रिपिंग में चली जाती है। और यह समस्या सिर्फ वहां की नहीं है, हम ग्रामीण अंचलों के सारे गांव की यही समस्या है कि एचटी लाइन का और एलटी लाइन का नवीनीकरण का भुगतान हुआ होगा, लेकिन मौके पे धरातल पे ये नहीं हुआ। मतलब अगर बात करें तो किसानी यहाँ पर जो है वो अपने बेहतर स्थिति में नहीं है, तो आगे आने वाली जो 2017 विधानसभा जो चुनाव है उसमें आप किस तरीके से जाएंगे, किस पे भरोसा करेंगे? निश्चित रूप से जनता इसका हिसाब चुकाएगी। दिखाने को कहते हैं कि बड़ा विकास किए, विकास हुआ होगा, कहीं शहरों में हुआ होगा, मालूम नहीं, वो पता नहीं नगर पालिका की है कि मुलायम सिंह जी किए हैं, लेकिन गांव की स्थिति और खराब हुई है। एक सड़कें 5 वर्ष में 3-3 बार टेंडर के बाद भी अभी टूटी हुई हैं, जो चलने लायक नहीं है। प्रधानमंत्री सड़क योजना की एक सड़क है बिलरियागंज से रौना पार तक, पिछले वर्ष बन के तैयार हुई है, अब उस पर लेपन हो रहा है, पूरी सड़क टूट गई, पटरी अब तक नहीं बनी, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से कई बार की गई है, बैठकें करके की गई हैं। वहां रोज दुर्घटनाएं होती हैं। इनका काम हुआ है, साल भर से 6 महीने बनी हुई सड़कें बिलरियागंज नगर में स्थिति है, जो लोग जानते होंगे, बिलरियागंज नगर से गुजरते होंगे, 2 किलोमीटर सड़क है, पैदल नहीं चला जा सकता। चलिए, निश्चित तौर पर तो यहाँ पर सीधा ये कहना है किसानों का कि उनको बिजली नहीं मिल रही, तो ऐसे में उनकी जो खेती किसानी है, जो फसल है, उसकी पैदावार किस तरीके से होगी, ये सोचा और समझा जा सकता है। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, युवाओं की बात हम कर रहे थे, पहले भी हमने जो है इस तरीके से पूछा था सवाल, युवाओं के लिए कितना कुछ किए हैं मुख्यमंत्री अब तक?
सर जी जो हमारी उम्मीद थी कि मैं उस वक्त दिल्ली में था, मैं दिल्ली से आकर के कि भाई एक बड़े नेता आए हैं यहाँ पे, तो मैं आकर के वोट किया उनको। उसके बाद हमारे उससे कोई वो खरे नहीं उतरे, मैंने कोई डेवलपमेंट कुछ अलग नहीं पाया उनसे, सारी चीज़ें वैसे ही हैं बल्कि बदतर होती जा रही हैं। जो चौक जो तैयार हुए हैं वो एडवर्टाइजमेंट हुआ है, वहाँ पे वो लाइफ वालों ने ले लिया, उस हॉस्पिटल वालों ने ले लिया, उन्होंने डेवलप किया और नाम से मुलायम सिंह का हुआ। ना क्राइम कंट्रोल हुआ, ना एजुकेशन में कोई डेवलपमेंट हुआ। मैं नहीं भरोसा करता सपा तो आप किस पर भरोसा करेंगे 2017? वो तो सर देख मैं मतलब सपा पे तो भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एक सुप्रीमो को यहाँ पे लेकर के आए, सुप्रीमो के अकॉर्डिंग उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं दिया हमें। चलिए सर आप बताइए। सर मैं देखिए मेरी डिमांड है, हम लोगों की सपा ने सी के विकास किया, लेकिन कई जगह जो है आजमगढ़ में पीजीआई खुला, सपा के नेतृत्व में पीजीआई खुला, वहाँ पे न्यूरो सर्जन नहीं हुआ। हम लोगों ने कई मांग किया कि न्यूरो सर्जन, यहाँ पे प्राइवेट में 4 न्यूरो सर्जन है, वो डकैत है। प्राइवेट में सर खूब खचिया भर की है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में आजमगढ़ सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मुलायम सिंह यहाँ पे कहते थे कि डिस्ट्रिक्ट फ्री में दवा दिया जाएगा, फ्री में इलाज होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पैसा लिया जाता है, सर्जरी का पैसा लिया जाता है, सोनोग्राफी का पैसा लिया जाता है, विकास इसमें कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की मांग किया गया है, यहाँ पे लावारिस लाश हम लोग फूकते हैं, वहाँ पे लकड़ी का व्यवस्था सरकार नहीं देती, जनता। चलिए, तो निश्चित तौर पर जो इलाज के जो माध्यम है, जो इलाज की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी बेहतर नहीं है। आप बताइए, आपसे भी जानना चाहेंगे कितना विकास हुआ है 4-4.5 सालों की अगर बात करें, और आने वाले अगर जो आने वाली सरकार है उससे आप क्या उम्मीद करते हैं और किस पे भरोसा करेंगे? अभी एक महोदय जी कह रहे थे किसान के लिए मुलायम सिंह यादव ने सठियाओं की जो मैंने एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल यहाँ पर लगा दिए। किसान गन्ना नहीं दे पा रहा है, उसके पास गन्ना कम पड़ जा रही। रही बात विकास शिक्षा के क्षेत्र के लिए, सिविल कॉलेज के लिए मुलायम सिंह यादव ने 5 करोड़ रुपए दे दिया। रही बात इलाज के लिए, तो वहाँ 200 बेड का हॉस्पिटल खुला, चकपानपुर पीजीआई हॉस्पिटल खुला, कमिश्नरी खुली, विकास भवन भला, राहुल संस्कृत जो है हॉस्पिटल खुला, महिला हॉस्पिटल खुला। तो बहुतों का कहना है कि काम भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, और बल्कि अगर बात करें तो ज्यादातर जो जनता है वो कह रही है कि विकास आजमगढ़ में हुआ है। चलिए, यहाँ पर भी हमारे तरफ जो जनता है उससे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत संक्षेप में सर आप बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है आजमगढ़ में, कुंवर सिंह पार्क में। 4.5 साल उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आपने पूछा है, किसी को कोई मुख्यमंत्री जी से दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार 2.5 साल तो घूमे विदेश और नोटबंदी कर दी है। अभी नेताजी कह रहे थे गांव में बड़ी दिक्कत है, नोटबंदी से गांव में कोई काला धन वाला नहीं पकड़ा गया और शहर में भीड़ लगी हुई है। इस पे आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। 4.5 साल तो आपने जवाब ले लिया, 2.5 साल मोदी जी ने। बिल्कुल हम जवाब लेंगे, हम जवाब लेने ही आए हैं। आज हम अगर पकड़ा नहीं गया और आम जनता जो है लाइन लगा के अपना ही पैसा खून पसीना बहा रही है, उसको मिल नहीं रहा है, ये हम कह रहे हैं आप। और आने वाला समय बताएगा कि मोदी जी ग्लैमर में उत्तर प्रदेश में पास होंगे कि फेल होंगे। निश्चित तौर पर जनता जो है वो नोटबंदी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है और सीधे तौर पर हम गुस्सा यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम सीधे रुक करेंगे, जो यहाँ पर तमाम जो हमारे साथ प्रतिनिधि जो मौजूद है उनसे हम बात करेंगे कि आने वाले चुनाव के मद्देनजर जनता को ये क्या कुछ बताने वाले हैं और चुनाव में किस तरीके से जाएंगे, किस तैयारी से जाएंगे। सर आपसे चालू करेंगे, आप बताइए, जो लगातार अगर हम बात करें कांग्रेस की तो 27 साल यूपी बिहार का भी नारा आप लोग दे रहे हैं, ऐसे में आप किस तरीके से विकास करेंगे उत्तर प्रदेश का अगर आपकी सरकार बनती है? जैसे विकास की जहाँ तक की बात है कि माननीय मोदी साहब जो है 2.5 साल पूरा समय अपना विदेश में गंवाए और उन्होंने कहा कि हम यहाँ हिंदुस्तान में निवेश करेंगे। उत्तर प्रदेश में 73 सीट इनको मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी एक भी निवेश जो है नहीं हुआ। जहाँ तक उद्योग के मामले में है, निवेश को हम बढ़ाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे। हमारा आजमगढ़ में बुनकर भाई है, धागे के लिए, सूत के लिए परेशान है, और वहाँ का बुनकर का जो लड़का है वो विदेश में जाकर नौकरी कर रहा है, भेड़ चरा रहा है, बकरी चरा रहा है, लाइन नहीं मिलती है, बिजली नहीं मिलती है, ये सारी दिक्कतें हैं। हम रोज परख जो है क्या नाम है लोगों को उद्योग लगाने की कोशिश करें। चलिए सर, हम इस पे बीजेपी का पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। सर सहजान अंजराई जी, आपका हम रुख करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। 2014 में जिस तरीके से आपको सफलता मिली, आपने नोटबंदी कर दी, जनता उससे परेशान है, जनता को बैंकों में बाहर जो है लाइन लगा के दिन रात खड़े रहना पड़ रहा है,
और तमाम अगर हम बात करें जिस तरीके से आपने बताया कि निवेश नहीं हुआ, इंडस्ट्रीज नहीं आई, इसके लिए काफ़ी हद तक अगर बात करें तो राज्य सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है। लेकिन आप बताइए कि इस विश्वास पर जो जनता ने किया था 2014 में, अब 2017 में जनता आपके ऊपर कैसे विश्वास करेगी? पहले तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा कि बैलेट बॉक्स के माध्यम से आजमगढ़ के आवाज़ उठाने का आपने काम किया, इसलिए मैं एपीएन न्यूज़ को और आपके सारी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक विशेष तौर पे आजमगढ़ की बात आप लोगों ने रखी है, समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ के लोगों के ऊपर कोई आसान नहीं किया है। आजमगढ़ की जनता ने 2012 के चुनाव में आजमगढ़ के 10 विधानसभा में से 9 विधानसभा में समाजवादी पार्टी के 9 विधायकों को निर्वाचित करके भेजा था और आजमगढ़ की जनता ने आस लगाई थी कि ये 9 विधायक और उनके 4-5 मंत्री आजमगढ़ के विकास करेंगे, लेकिन आजमगढ़ का विकास नहीं हुआ। केवल समाजवादी पार्टी के नेताओं और मंत्री, उनके पदाधिकारियों का विकास हुआ है, ना कि आजमगढ़ का विकास हुआ है। अभी हमारे कुछ मित्र सर और भी यहाँ पर लोग हैं, हमसे भी बात करेंगे। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है ये जो है चालू है, इससे कहीं ना कहीं जनता जो है, जो उनके मुद्दे हैं वो पीछे छूटते चले जा रहे हैं। बसपा का हम रुख करेंगे। राम जन्म मौर्य जी, आप बताइए, मायावती लगातार पिछड़ों की बात करती हैं, गरीबों की बात करती हैं, तो आपकी सरकार अगर बनती है तो आप किस तरीके से सेवा करेंगे जनता का, और किस तरीके से जो पूर्वांचल खास तौर की अगर हम बात करें, जो जहां पर सबसे ज़्यादा गरीबी है, सबसे ज़्यादा अगर कहें तो रोजगार के माध्यम कम है, तो आप ऐसे परिस्थितियों में आप किस तरीके से जनता को क्या कुछ वादा आप यहाँ पर करना चाहेंगे? हमारी सरकार इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही है और पिछड़ों की और दलितों की बात हम करते हैं तो निश्चित रूप से दलितों और पिछड़ों और कमज़ोर तबके के लोगों को सबसे पहले तो कानून व्यवस्था दुरुस्त चाहिए और बहुजन समाज पार्टी के शासन में इसकी प्राथमिकता होती है। गरीब पिछड़े दलितों को न्याय मिलता है। दूसरी बात यह है कि रोजगार के बारे में आप बात करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में बहन जी ने एक सफाई कर्मी का पद सृजन करके और लाखों लोगों को उन्होंने रोजगार दिया था। और विकास की बात आप कर रहे हैं तो मैं 2 बात कह देना चाहता हूं कि यह मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ को बताया कि भाई पीजीआई हम बना रहे हैं, और पिछले रिजीम में भी उनकी सरकार थी, उसमें वह बना और अब भी वह 4.5 साल रहे हैं। नतीजा यह है कि पीजीआई से लोग रेफर होते हैं सदर हॉस्पिटल में, यही हमारे यहाँ का पीजीआई है। चलिए निश्चित तौर पर इस पे भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। सर, आजमगढ़ की जनता तो आप पर भरोसा कर रही है, मुलायम सिंह यादव पर भी भरोसा कर रही है और विकास भी हुआ है, लेकिन अभी भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कमी जनता को महसूस हो रही है। तो 2017 विधानसभा चुनाव अगर आप जीतते हैं तो आप उन कमियों को कैसे दूर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आजमगढ़ की जनता को, खास करके समाजवादी पार्टी से? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी विकास की है। जैसे हमारे मित्र बगल में बैठे, उन्होंने कहा कि 5 साल पहले जो है पीजीआई बना, लेकिन इन लोगों ने पीजीआई का सामान उठा के अम्बेडकर नगर भेजने का भी काम किए हैं। यहाँ पे कुछ पार्टियां जो हैं और विकास को घटाई भी हैं, ऐसा नहीं है। और वहीं केंद्र की सरकार है, देखेंगे रेलवे स्टेशन का कितना बुरा हाल है, और उसके संपर्क मार्ग जो है देखिए, जो प्रदेश सरकार की है, जो प्रदेश सरकार ने रोड बनवाया, आप उसको जाके देखिए, वहाँ पर उस रोड को देखिए, वहाँ पहुँचने के लिए यहाँ पे कोई केंद्र सरकार की कोई योजनाएं नहीं लागू होती हैं। यहाँ पे केंद्र सरकार का कोई योजना नहीं लागू होता है। ठीक है, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नूरुल जी, आप हैं, तमाम आपने यहाँ पर जनता को भी सुना, तमाम आपने यहाँ पर राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि मौजूद हैं उनको भी सुना। आजमगढ़ की जनता को अभी भी जो है कि वो जो विकास जो चाहिए था वो नहीं मिला है। अब आप ऐसे में अपने आप को कहाँ पाते हैं? 2017 में क्या विशेष तैयारी होगी आपकी और किस तरीके से आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, जो सपा के लोग जो विकास का ढिढोरा पीट रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, विकास किसका हुआ है? विकास अपराधियों का हुआ है, विकास बलात्कार में हुआ है, विकास जो है अशिक्षा में हुआ है, विकास उनके परिवार का हुआ है। वो समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि परिवारवादी पार्टी बनकर के रह गई है। आपस में पैसे के लिए चचा भतीजे में डेली लड़ाई चल रही है। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? ये पहली बात, मैं पहले पूरी बात सुन लीजिए। रहा सवाल उसके बाद, उन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि 27 साल में यूपी बेहाल। मैं ये कह रहा हूं कि 70 साल में देश की जनता हुई परेशान, इसका जिम्मेदार कौन है? रहा सवाल भाजपा का, नोटबंदी की बात चल रही है। नोटबंदी में आज इस देश को 20 साल पीछे कर दिया गया। आज इस देश में कुल जो है 17 लाख करोड़ सर्कुलेट कर रही है करेंसी, 15 लाख करोड़ जो है
500 और 1000 की नोट है। 2 लाख करोड़ जो है ये छोटे नोट हैं। इसके पहले केंद्र सरकार ने कोई होमवर्क नहीं किया और ये काम आरबीआई का था, न कि मोदी जी का था। अगर वो नहीं कर सकते थे तो फाइनेंस मिनिस्टर को करना चाहिए था, और अगर ये नहीं किए तो मोदी जी ने एक तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने तानाशाह किया है। और रहा सवाल बसपा की, तो बसपा सरकार अभी मायावती जी इसके पहले कह रही थी कि चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। अब नारा बदल करके सारे गुंडों के नोट को अपने छाती पर रख के गुंडों को हाथी पर बैठाने का निश्चित तौर पर हमारे पास सर वक्त की बहुत कमी है। हम जो है इस वक्त मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में थे। यहाँ पर हमने जनता से उनकी राय ली, जनता से उनके जो अगर विकास की जो यहाँ बात कही जा रही थी वहाँ पर हमने जनता से जो है उनकी आवाज़ उठाने की कोशिश की है। और 2017 में विधानसभा चुनाव में देखते हैं आजमगढ़ की जनता जो है वो किस पर भरोसा करेगी। हालांकि यहाँ पर जितने भी तमाम जो क्षेत्र हैं उसमें अधिकतर जनता जो है वो संतुष्ट दिखाई दी और मिलीजुली प्रतिक्रिया भी दिखाई दी। जल्द आपसे हम मुलाकात करेंगे किसी और शहर में और वहाँ पहुँच करके भी हम जानेंगे जनता की राय और पूछेंगे कि जनता आने वाले 2017 विधानसभा चुनाव पर किस पर भरोसा करेगी। धन्यवाद।